आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के यानी 14 अप्रैल के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल को, और इसकी शुरुआत की गई थी 1984 से। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हर साल 13 अप्रैल को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की याद दिलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 का पहला द्विवार्षिक सौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? इसका सही आंसर होगा इटली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। आइए हम लोग आईआईटी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण यानी एएमआर सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप इरीज विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के वेरका ब्रांड ने अपना शुभंकर वीरा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा पंजाब। आइए हम लोग पंजाब से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में फरवरी 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? इसका सही आंसर होगा 2.9%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। तेलंगाना ने एआई समाधान प्रशिक्षण के लिए विभागों में डेटा सेट को एकीकृत करके सार्वजनिक क्षेत्रों में मुद्दों से निपटने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। आइए हम लोग तेलंगाना से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
तेलंगाना ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के नन्नूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नगोबा जात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। विश्व तेलुगु सम्मेलन यानी वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 राजा महेंद्रवरम में हुआ है। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। उड़ीसा ने आयुष्मान भारत गोप बंधु जन आरोग्य और आयुष्मान बायो बंधन योजना को एकीकृत किया है, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज और महिलाओं के लिए 5 लाख अतिरिक्त कवरेज की पेशकश की गई है। आयुष्मान वायो वंदना योजना AVPMJIY योजना का हिस्सा है, जिसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को किया था। आइए अब हम इसी के साथ देखते हैं उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सत्यपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील्स ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए हम लोग नेपाल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों में सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में लियो वीनहाकर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? इसका सही आंसर होगा फुटबॉल कोच। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने राजनयिकी संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका सही आंसर होगा रूस। आइए हम लोग रूस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रोसकोमोसोव के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया।
रूस ने बेलारूस में अपनी ऑरेसन की मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूस टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? इसका सही आंसर होगा सूडान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2025 में 1000 बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं? इसका सही आंसर होगा विनीत जोशी। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहीन रजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हासन को फिकी मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है। N चंद्रशेखरन दमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शार्ली बोचवे बनी है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जॉर्विस का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा आसाम में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भारत में बनी उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जॉर्विस का उद्घाटन किया। यह मेड इन इंडिया तकनीक जटिल कैंसर सर्जरी में डॉक्टरों की सहायता करेगी और इलाज को अधिक प्रभावी और सरल बनाएगी। आइए हम लोग आसाम से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। आसाम की जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। आसाम सरकार ने चिरांग रीपो हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। आसाम सरकार ने बातोईजम आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी। आसाम में झुमोई बिंद नंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन आसाम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। आसाम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। आसाम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।